नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। शिमला में सचिवालय के बाहर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राठौर सहित कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। सीएम जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, हिमाचल में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा तैयार, बस कोरोना समाप्ति का इंतजार। हिमाचल में आज अभी तक 4 कोरोना पॉजिटिव, 10 लोग हुए ठीक, एक्टिव केस बचे 267। हिमाचल में 450.97 करोड़ के 15 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी, 1285 को मिलेगा रोजगार। कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे बोले, किसी भी महिला पर दर्ज नहीं किया मामला, केवल राजनीतिक षड्यंत्र। कुल्लू पुलिस का एएसआई भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। नालागढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में उड़ीसा के व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही आया था हिमाचल। अनियमितताओं के आरोपों के बीच बिलासपुर पंचायत घर में लगी आग, रिकॉर्ड जलकर राख। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने बीटेक फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट किया आउट, सभी 1371 छात्र पास। ऊना के बंगाणा में भतीजे ने पीट डाली चाची, मां और बहन ने भी की मारपीट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेस ने कोरोना काल के दूसरे अनलॉक में प्रदेश की सीमाएं सैलानियों के लिए खोलने के फैसले के विरोध में राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार धरना दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ चक्का जाम तक किया। सचिवालय की ओर बढ़ रहे कदमों को रोकने के लिए चौक पर लगे गेट को आधे घंटे तक बंद कर दिया। इस पर पुलिस ने कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। इस फैसले को टालने की मांग की। इससे प्रदेश के लोगों में कोविड-19 को लेकर डर और भय फैलता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश में पर्यटन एवं अन्य व्यवसाय की विरोधी नहीं है, पर अभी इस महामारी के प्रति पूरी तरह सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सरकार को इस फैसले पर जनहित में दोबारा विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने डीसी शिमला के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा। सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस के खिलाफ काफी तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी हिमाचल के लोगों का हिमाचल में आने का विरोध कर रहे हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कांग्रेस को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये मामला कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनने वाला है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश व प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में रही है, वे हिमाचल के बच्चों का हिमाचल में आने का विरोध कर रही है। कोरोना के दौर में हिमाचल के लाखों लोग बाहरी राज्यों में फंसे थे और घर आना चाहते थे। उन्हें हिमाचल आने की मंजूरी दी गई। नियम और कानून के तहत की 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाया गया। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि संकट में फंसे हिमाचल के लोगों की रक्षा की जाए? क्या हिमाचल के इन लोगों को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया जाता? उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार विकास भी करवा रही है और संकट से बचने के उपाय भी कर रही है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल में ये दौर समाप्त हो और फिर हम मैदान में मिलेंगे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कांगड़ा जिला से 3 और मंडी से 1 मामला सामने आया है। हमीरपुर के 7, ऊना के 2 और कांगड़ा का 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1217 पहुंच गया है। इसमें 267 एक्टिव केस हैं। अब तक 930 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। साथ ही अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हिमाचल में अब तक 887 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 326 नेगेटिव रहे हैं। 561 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में अब तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं है। प्रदेश में 1,01,196 लोगों के सैंपल कोरोना जांच को लिए जा चुके हैं। इसमें 99,304 अभी नेगेटिव रहे हैं। 675 की रिपोर्ट आने का इंतजार है। इसमें पिछले कल 114 सैंपल भी शामिल है। 1,217 ही पॉजिटिव निकले हैं। 64,359 लोगों को निगरानी में रखा जा चुका है। इनमें से 43,873 लोग निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं और 20,486 अभी निगरानी में हैं। हिमाचल में नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 15 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे लगभग 450.97 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश और लगभग 1,285 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य एकल खिड़की अनुश्रवण एवं स्वीकृति प्राधिकरण की 13वीं बैठक में ये मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजना प्रस्तावों से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद हिमाचल प्रदेश निवेश आकर्षित कर रहा है। बैठक में कुछ नए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कई विस्तारीकरण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे ने काजा में महिलाओं द्वारा रास्ता रोकने के मामले में पलटवार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि वहां किसी भी महिला पर मामला दर्ज नहीं किया गया है, केवल 2 पुरुषों पर मामले दर्ज हुए हैं और अन्य को लिखा गया है। वैसे इस प्रकरण में 138 कर्मचारी भी शामिल थे, मगर अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मार्कंडे ने कहा कि हमारी शराफत को कमजोरी न समझें, साथ ही चेतावनी भी दी है कि कांग्रेस नेता घाटी की भोली भाली महिलाओं को भ्रमित कर लोगों का नुकसान न करें। मार्कंडे ने कहा कि रास्ता रोकने के दौरान वहां जो हालात बन रहे थे, उसके बाद वहां से लोगों की भावना को देखते हुए उन्होंने वापस लौटना मुनासिब समझा, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही मसले पर राजनीति कर रही है और अब इसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में लड़ाई झगड़े के मामले को दबाने के आरोप में पुलिस ने एक एएसआई रैंक के पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सोमवार को आरोपी पुलिसकर्मी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि 1 फरवरी 2020 को 2 लोगों में आपसी झगड़ा हो गया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच का जिम्मा एएसआई को सौंपा गया था। आरोपी पुलिसकर्मी ने इस मामले को आपसी सांठगांठ करके केस को प्रभावित करने की कोशिश की थी, जिसके चलते अब पुलिस ने एएसआई के खिलाफ कुल्लू थाना में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिसकर्मी का आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और झगड़े का जो केस में आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है, उसमें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट बनाकर 12 फरवरी 2020 को पहले ही कोर्ट में बनाकर भेज दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला था और 2 दिन पहले ही इसने बिना पास के हिमाचल में प्रवेश किया था, जिसके चलते व्यक्ति को बद्दी के सेंट ल्यूक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। नालागढ़ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सोमवार सुबह व्यक्ति का शव बाथरूम में मिला। व्यक्ति के हाथ में टूथब्रश था। काफी समय तक व्यक्ति बाथरूम से नहीं लौटा तो साथी ने उसे वहाँ गिरे देखा। व्यक्ति अचेत अवस्था में था। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मौत किन कारणों से हुई है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। डीसी सोलन ने इस सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच का जिम्मा एडीसी को सौंपा गया है और उन्हें 15 दिन के अंदर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वहीं शव को नालागढ़ अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां मृतक का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिला कांगड़ा के विकासखंड नगरोटा सूरिया के तहत बिलासपुर पंचायत के कार्यालय में आज सुबह आग लग गई। आग से पंचायत का अलमारी में और आसपास कमरे में रखा रिकॉर्ड पूरी तरह जल गया। ये आग उस वक्त लगी जब पंचायत पर कुछ अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इसमें मजदूरों को दिहाड़ियां और कुछ विकास कार्यों को लेकर भी अनियमितताओं की शिकायतें ग्रामवासियों ने विकासखंड अधिकारी नगरोटा सूरिया को दी थी। बताया जा रहा है कि इन शिकायतों की जांच मंगलवार को शुरू होने वाली थी, जबकि एक दिन पहले ये घटना घटित हो गई। इसके चलते आग को बिलासपुर पंचायत के लोग एक साजिश की दृष्टि से देख रहे हैं। गाँव के ही एक शख्स का कहना है कि पंचायत घर शनिवार व रविवार रात तक खुला रहा, जबकि दोनों दिन छुट्टी थी। हरिपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग लगने की घटना का जायजा लिया।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने बीटेक फाइनल सेमेस्टर सीबीएसई के छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा परिणाम उन छात्रों का घोषित हुआ है जिन्होंने परियोजना कार्य औद्योगिक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बीटेक फाइनल सेमेस्टर में कुल 1371 छात्र परीक्षा में बैठे थे और सभी छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने इस कोरोना महामारी में छात्र हित को देखते हुए ये परीक्षा परिणाम घोषित किया है। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा और सभी अन्य संबंधित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस मुश्किल दौर में छात्रों का परिणाम घोषित कर उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। जिला ऊना के बंगाड़ा में एक युवक ने अपनी ही चाची के साथ गाली गलौज और मारपीट कर डाली। यही नहीं, युवक की मां और बहन ने भी महिला के साथ मारपीट की। बंगाड़ा उपमंडल की बुधान पंचायत की नेरी गांव की महिला ने मामले की शिकायत बंगाड़ा थाना में दर्ज करवाई है। महिला को उपचार और मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घटना के संबंध में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नेरी निवासी नेहा पत्नी संजीव कुमार ने बताया कि वे अपने काम के चलते आंगन से कहीं जा रही थी तो उसके जेठ के बेटे अशोक कुमार पुत्र देवराज ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। जब महिला ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो वे महिला का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी की मां नीलम और उसकी बहन सीमा देवी डंडे लेकर मौके पर आ गईं और उन्होंने भी पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की जिसमें वह घायल हो गई। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।